नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, प्रवृत्ति क्लास से संबंधित आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 13 यानी क्लास नंबर 30 होने जा रहा है। क्लास नंबर 30 में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, जैसे कि एक चतुर्भुज दिया जाएगा और चतुर्भुज को ही हमें त्रिभुज में कन्वर्ट करना है, समान एरिया में रखना है, बस इतना ही काम कर देना है। आप सब जानते हैं जो सेक्शन सी होता है, सेक्शन सी 16 अंक का होता है और एक ही प्रश्न पूछा जाता है, आपको एक ही प्रश्न सॉल्व कर देना है, 16 अंक आपका पक्का हो जाएगा। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चलते हैं उन्हें अक्सर मात खानी पड़ती है, क्योंकि वो सिलेबस समझ नहीं पाते और प्रश्न को ढंग से समझ न होने की वजह से उनका गलत हो जाता है। प्राविधिक कला में केवल और केवल एक ही पेपर होता है, 100 अंक का होता है और 100 अंकों को 6 खंडों में डिवाइड किया गया है। पहला खंड जो सेक्शन ए है 10 नंबर का आता है, सेक्शन बी है 12 नंबर का आता है। इन दोनों को मैंने अच्छे से कवर करा दिया। सेक्शन सी 16 अंक का आता है, जिसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, लगातार तीसरी क्लास है। बेटा, उसके आगे भी 16-16 नंबर के 2 सेक्शन और आएंगे, उन्हें भी हम लोगों को सॉल्व करना है। देन सबसे लास्ट वाला पोर्शन आता है 30 नंबर का, और 30 नंबर का एक ही आएगा, चाहे आप दृश्य चित्रण करें, प्राकृतिक चित्रण करें, वास्तु चित्रण करें, कुछ भी करें, 30 नंबर एक ही आएगा। तो 100 नंबर का एक ही पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है, 15 मिनट रीडिंग का और 3 घंटे पेपर सॉल्विंग का। इसलिए क्वेश्चंस को ढंग से ही रीड करें, उसके बाद आप आंसर देने की चेष्टा करें। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग चैनल पे पहले से जुड़े हैं। अगर पहले से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ही ले सकें। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। बेटा, कहा गया है क्वेश्चंस में, एक निर्दिष्ट चतुर्भुज काखा गाघा के बराबर एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार कोण जो है वो 45 डिग्री निर्दिष्ट हो, तथा त्रिभुज का आधार जो है चतुर्भुज की एक भुजा काखागे पे जो है स्थिर हो, यानी स्थित हो। कहने का मतलब है एक चतुर्भुज है, इसे त्रिभुज में कन्वर्ट कर देना है। बस करना क्या है, जो इसका एरिया हो वही इसका एरिया हो जाए। मान लो इसका एरिया 24 है, तो त्रिभुज का भी एरिया 24 ही रहे। तो एरिया हमें समान रखना है, साथ ही त्रिभुज की रचना करनी है। जो इसका बेस पॉइंट है ए बी, वही बेस पॉइंट त्रिभुज का भी होना चाहिए, ए और बी। तो इतना ध्यान रखना है, इतना काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और जो हमें करना है वही सेम रचना विधि में भी लिख देने हैं। बेटा, रचना विधि बहुत ही आवश्यक है। रचना विधि में जो जो काम आप करते हैं वही साफ साफ लिखेंगे। आइए देखते हैं। पहले एक ये चित्र बना हुआ है, इसे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो हमें लग रहा है थोड़ा जटिलता होगी, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग समझने की चेष्टा करें। आइए देखते हैं। ये एक चतुर्भुज बना हुआ है। चतुर्भुज इस टाइप से बना हुआ है। बेटा देखिए, क ख ग और घ, ये आपका चतुर्भुज है, क ख ग घ। और इसी पे हमें, जो ये बेस लाइन है, इसी पे हमें एक त्रिभुज बना देना है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो त्रिभुज में कोण हो, ये वाला कोण चाहे ये वाला कोण, ये 45 डिग्री ही होना चाहिए। 45 डिग्री अनिवार्य बता दिया गया है, ठीक है। चतुर्भुज भी बना है, उसमें भी 45 डिग्री है, और जो त्रिभुज बनेगा उसमें भी 45 डिग्री ही रखना है। तो हम लोग आसान से कर सकते हैं, बस करना क्या है, आइए समझते हैं। जो काखा गाघा एक चतुर्भुज बनाया गया है, उस पर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि इस टाइप से नहीं बना, इस टाइप से हमने ए बी सी डी नाम दे दिया और एक चतुर्भुज बना लिया। उसके बाद ए से सी तक एक रेखा खींच दी, ए से सी तक एक कर्ण को मिला दिया। अब बेटा, हमें काम क्या करना है कि जो ए बी रेखा है इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेना है, ए बी रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा लेना है। देन अगला काम हमें क्या करना है, जो ए सी रेखा है ये वाली, इसी के समानांतर एक रेखा खींचनी है डी पॉइंट से, और जो बढ़ा हुआ बिंदु ए बी है, जो ए बी रेखा खंड है बढ़ा हुआ है, उस पे एक हमें ए सी के समानांतर रेखा खींचनी है। तो समानांतर कैसे होगा बेटा,
इस टाइप से मैं एक रेखा खींचते रहा हूँ जो इसके समानांतर होगी और डी बिंदु को चट करती हुई आगे जा रही है। तो इस टाइप से मैं कह सकता हूँ जो ये बिंदु बना ओ, ये ओडी जो है, ओडी जो है ये समानांतर है एसी के। हो गया, ओडी समानांतर हो गई एसी के। अब काम हमें क्या करना है, 45 डिग्री भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह से ये काम हो जाए कि जो ABCD है इसका क्षेत्रफल जो OBC है इसके इक्वल आ जाए। तो उसके इक्वल अवश्य आएगा बेटा, उससे पहले हमें कुछ काम करना होगा। और कुछ काम आप कैसे करेंगे, जो D पॉइंट है उसे आपने यहाँ मिला दिया। उसके बाद जो आपको त्रिभुज बनाना है, फाइनली जो आपका त्रिभुज बन के आएगा जो समान एरिया में होगा वो आपका ये होगा। जो O पॉइंट है, O पॉइंट से एक सीधी रेखा खींचिए C पे, O पॉइंट से सीधी रेखा खींचिए C पे। अब आपने देखा कि त्रिभुज का निर्माण तो हो गया, जो त्रिभुज फाइनली बन के तैयार हुआ OBC हुआ। और त्रिभुज OBC में जो कोण C है, ये वाला कोण जो है ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री यही कोण है और 45 डिग्री ये कोण तो कंफर्म हो गया, आपका कोण कंफर्म हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि जो समान एरिया रखना है, तो एरिया कैसे आपका समान होगा बेटा, तो एरिया यहाँ से समान होगा, एरिया यहाँ से समान होगा। जैसे चतुर्भुज ADC और B, ये चतुर्भुज था, इसमें से जो आपने त्रिभुज बनाया OBC उसमें क्या कट रहा है, तो ये वाला पोर्शन आपने देखा कि कट रहा है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जिसे मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ, ये वाला पार्ट कट रहा है। और इसका एरिया कितना होगा, मान लो इसका एरिया जो मैंने डॉटेड कर दिया, इसका एरिया 6 है। तो अगर इसका एरिया 6 है तो जो ये वाला पार्ट बढ़ा है, ये वाला त्रिभुज में यही पार्ट तो एक्स्ट्रा बढ़ा है, तब जाके त्रिभुज का निर्माण हुआ है OBC, तो इसका भी एरिया 6 ही होगा। अब आप फाइनली ये कह सकते हैं कि जो हमने चतुर्भुज देखा था ABCD उसी के एरिया के समान हमने एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया जिसका नाम है OB और C। तो त्रिभुज OBC का आपने निर्माण कर दिया जिसका एरिया चतुर्भुज ABCD के इक्वल है। अब रचना विधि में आपको क्या लिखना है बेटा, कोण 45 डिग्री पहले भी कहा गया था, कोण 45 डिग्री अब भी है। जो ये वाला कोण है, बेस कोण, ये 45 डिग्री है, ठीक है, ये कोण 45 डिग्री है। और जब आप ये वाला चित्र समझने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा जटिल है, क्योंकि इसमें डबल बार काम किया गया है। आप चाहे त्रिभुज ये वाला काउंट करेंगे, का जो गा है, गा, चा और खा, चाहे ये वाला त्रिभुज काउंट करेंगे तो इसमें ये वाला कोण 45 डिग्री आएगा। और अगर आप ये वाला त्रिभुज काउंट करते हैं, खा, छा और गा, तो ये वाला कोण 45 डिग्री आएगा। दोनों का एरिया समान ही है क्योंकि दोनों का बेस समान है। अगर इस पे आप चलेंगे तो ये वाला कोण 45 बनेगा, अगर इससे आप चलते हैं तो ये वाला कोण 45 डिग्री बनेगा। इसमें अगर एक्स्ट्रा पार्ट देखा जाए तो ये वाला पोर्शन जुड़ता है, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट देखा जाए तो ये वाला पोर्शन जुड़ता है। तो इसमें डबल फिगर एक साथ बनाया गया है, इसलिए समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। समझने में आसान हमने बनाया है जिसे आप ढंग से समझ कर सकते हैं और प्रीवियस में थोड़ा सा कट करके देख सकते हैं, बैक करके। जहां आपको ना समझ में आए बेटा पुनः देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। एक बार मैं पुनः आपको समझा दे रहा हूं। एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के समान एरिया के बराबर एक त्रिभुज हमें बनाना है। तो बेटा करना क्या है, सबसे पहले आप इस पे एक इस टाइप से रेखा खींच लें, ठीक है, नामकरण कर दें ABCD। तो हमने एक लंब खींची AC, ठीक है, ये कर्ण हो गया त्रिभुज ABC का, लेकिन चतुर्भुज है ये ABCD, इसी के समान एरिया में हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो अगर मैं त्रिभुज बनाना चाहूँ तो सबसे पहले AB रेखा को थोड़ी सी बढ़ाना होगा। हमें AB रेखा इस टाइप से हमने बढ़ा दी बेटा, AB रेखा बढ़ गई। अब उसके बाद हमें करना क्या है, जो D पॉइंट है, D पॉइंट से इसी के समानांतर AC के समानांतर एक रेखा खींचनी है। तो इसके समानांतर आप रेखा खींच सकते हैं और वो कहीं पे मिलेगी।
जो AC रेखा है वो OD के समानांतर है, इसका नाम मैंने O रख दिया, ठीक है। तो OD के समानांतर हो गई। उसके बाद हमें काम क्या करना है, जो O पॉइंट है, O पॉइंट से फाइनली हमें C पॉइंट पे एक सीधी रेखा खींच देनी है। बस मेरा त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब मैं पुनः समझा दे रहा हूं, जो ये वाला पॉइंट यहां से कट किया और यहां तक आया, तो जो चतुर्भुज था उसका यही वाला एरिया तो गुम हुआ, यही वाला एरिया तो कट रहा है। जो एरिया ये कट रहा है वही एरिया ये ऊपर जुड़ भी रहा है। जो ये वाला पॉइंट है वही एरिया ये जुड़ भी रहा है। समान एरिया होगा, केवल फिगर बड़ा या छोटा या नाप साध में पटरी प्रकार और चांदा की सहायता से नहीं बनाया गया, इसलिए ये थोड़ा सा आपको दिखने में ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर इसका एरिया 4 होगा तो इसका भी एरिया 4 ही होगा। अगर इस पूरे चतुर्भुज का एरिया 24 आएगा तो इसका भी एरिया, त्रिभुज जो बना है इसका एरिया भी 24 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर बेटा समझ में आ गया हो, वीडियो लाइक कर दें, फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर कर दें, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। वीडियो शेयर ना होने की वजह से आप लोग इतनी लेट में प्रावैधिक कला के महत्ता को समझ पाए हैं, और प्रावैधिक कला को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ही माध्यम है कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग स्टडी से रिलेटेड हैं, अभी जस्ट 10+2 में हैं या 10+2 पास आउट हैं, उनके पास ये वीडियो अवश्य पहुंच जाना चाहिए। प्रावैधिक कला क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं और सीधे कला वर्ग में मास्टर बन सकते हैं, जितने भी एडेड कॉलेज हैं उसमें। तो अगर ये सब आपको देखना है, इसकी महत्ता को समझना है, तो आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में जाना है और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनकी लिंक डाल दे रहा हूँ, उन्हें आप लोग देख सकते हैं और फाइनली समझ सकते हैं प्रावैधिक कला है क्या, कैसे फ़ायदे मिलते हैं और कैसे काम करता है। और अगर आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अवश्य जुड़ें। स्वागत है आपका। 7380464607 नंबर नोट करें, इसे सेव कर लें और इस पे व्हाट्सएप मैसेज करें एंट्री प्रावैधिक कला लिख के। इस पे आपको पूरी सहायता दी जाएगी, कैसे आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, कैसे पेड ग्रुप का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको, अब मैं पुनः बता दे रहा हूँ, इसमें आपको TGT कला से रिलेटेड भी कुछ डाटा प्रोवाइड कराते जाएंगे। वो जो TGT आर्ट है उसका सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसको प्रोवाइड कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी डिस्कस किया जाता रहेगा। तो पेड ग्रुप में आपको ये सब मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।